अक्रूर जी को आज्ञा दी कि कल तुम सुबह जाकर के उन दोनों भाइयों को धनुष यज्ञ के लिए बुला करके लेके आओ। अक्रूर जी कि मानो जन्म जन्मों की तपस्या पूर्ण हो गई। रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागे, रथ पर सवार होकर के चल दी ब्रज की यात्रा। गोधूली वेला में जब कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में गैयों को चरा करके लेकर जा रहे थे, रज उड़ रही थी। गोरज को उड़ी हुई देख करके अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और उसमें लेट गए। बड़े भाग कन्हैया गौशाला में गायों को बांधने लगे। अक्रूर जी वहां अश्रुओं के साथ में उनकी लीलाओं का वर्णन गान करते हुए पहुंचे, क्योंकि कंस ने पहले ही बोल दिया था कारण क्या है। अक्रूर जी ने देखा कन्हैया गौशाला में गायों को बांध रहे हैं। कन्हैया और बलराम जी जब बाहर आए तो कि काका प्रणाम। अहो धन्य हैं हम कि आपके दर्शन हो गए आज हमें। दोनों भाई उन्हें अंदर लेकर के गए। नंद बाबा ने इनका स्वागत किया। भोजन कराया और भोजन के बाद में पूछा कि कन्हैया ने पूछा कि काका सब कुशल मंगल हैं? कि हाँ कुशल मंगल है। आप बतलाइए आपका आने का क्या कारण है। कन्हैया ने पूछा कारण क्या है। हृदय भर गया अक्रूर जी का, क्योंकि वो जानते थे कि कंस बहुत दुष्ट है। कंस की दुष्टता का पता था, लेकिन एक राजा की आज्ञा थी। हृदय भर गया, अश्रु आ गए, लेकिन अश्रु को रोका। अक्रूर जी जानते थे कि यदि मैं यहां पर नेत्रों से अश्रु आ गए तो माता यशोदा पहचान जाएगी कि कुछ बात है। अक्रूर जी ने कहा कि आपके मामा ने धनुष यज्ञ के लिए बुलाया है, अतः आपको कल सुबह चलना है। मां का प्रेम वो होता है जो कोई बताए ना बताए, लेकिन भाव विचार आ जाते हैं मां के हृदय में। माता यशोदा के नेत्रों से अश्रु आ गए, क्योंकि मां पहचानती है, जानती है कि क्या है। ये भाव है मां के। माता यशोदा ने जैसे ही सुना कि कन्हैया कल जाएगा, अक्रूर जी लेकर के आएंगे, नेत्रों से अश्रु आ गए। रात्रि भई जागती रही। कन्हैया को सीने से लगा लिया। और कहती है कि कन्हैया तुम चले जाओगे तो मुझे कौन माता कहेगा। कौन मुझे माता कहेगा। हे कन्हैया तुम चले जाओगे तो कौन इन्हें माखन खिलाएगा। ये माखन जो बना है इसको कौन खाएगा। अरे माखन तो क्या, इन गैयों को कौन चराएगा। माता का हृदय भर गया। कन्हैया हे कन्हैया मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई। हे कन्हैया
मैंने तुम्हें एक बार गलती से रस्सी से बांधा, क्या तुमने मुझे उसकी सजा दे रहे हो? हे कन्हैया, हे लाल, ये ब्रज सूना हो जाएगा। मैया, उस गैयों को कौन चारा खिलाएगा रे? कौन गोपियों को साथ में? माता, इधर जब गोपियों को पता लगा कि कोई अक्रूर जी नामक कोई लेने के लिए आए हैं, प्रातःकाल वेला में चली आई और मन से कहते हैं, अक्रूर तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा क्रूर होना चाहिए नाम। राधे राधे। बिहारी जी कहते हैं, जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न की जो तेरे बिना जीवन मेरा जो चंदा बिनरा, बैरी तुझको भुलाने नहीं मेरे बस की बात, नहीं मेरे बस की बात। जो मैं ऐसो जानती, आज गोपियों की मानो संपत्ति ही छिन गई हो, जन्म जन्मों की पूंजी उनके हाथ से चली गई हो। एक तरफ माँ का प्रेम है, एक गोपियों का प्रेम है। प्रेम दोनों का है, लेकिन प्रेम की परिभाषा दोनों की अलग अलग है। एक माँ का भाव है, मातृ भाव है, एक प्रियतमा का भाव है। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत नगरियों को। हे कन्हैया, मैं ऐसा जानती तो प्रीत नहीं करते। आपको मैंने हर बार कहा कि मुझे छोड़ करके नहीं जाना कन्हैया। आपको याद है, जब आप रास में ही चले गए तो मारो हमारे हृदय में प्राण ही ना हो। राधे राधे। ये सच्चा प्रेम। और मैया क्या कहती हैं नंद बाबा को कि अजी सुनते हो तुम माता, देवकी जी को बोल देना कि इसे कभी बासा भोजन ना कराए, बासा माखन कभी ना खिलाए, क्योंकि बासा माखन इसे पसंद नहीं है। और कभी इसे कभी डांटना भी नहीं, और कभी छड़ी तो दिखाना मन नहीं, क्योंकि मैंने एक बार छड़ी दिखलाई और उस छड़ी का नतीजा है कि आज ही हमें छोड़ करके जा रहा है। नंद बाबा कहते हैं
नेत्रों से अश्रु तो नहीं आए, क्योंकि पिता का ऊपरी मन जो है बहुत कठोर होता है, लेकिन माँ का हृदय और माँ के तन दोनों ही कोमल होते हैं। कि लल्ला की माँ तुम कब तक इसके ऊपर अपना अधिकार करोगी? इसने तो हमें, जो हमारा सौभाग्य है कि इसने हमें इतने बरस तक वो आनंद दिया, तुम इस पे अब अपना अधिकार मत रखोगे। हो जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के, हाँ ब्रिज छोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ के, हाँ मोड़े मोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोविंद का ध्यान करो। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी सवरियां। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी सवरियां। कुंज गलियां कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ मोहे मोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कन्हैया को नंद बाबा ने कन्हैया और बलराम जी को अक्रूर जी के रथ पर बैठा दिए। दोनों भाई बैठ गए। मैया की पूंजी ही छूट गई, मनुष्य तन में प्राण ही ना हो। कन्हैया की याद में मां वहीं बैठ गई और कहती है, कन्हैया तुम पुनः वापस आना, तुम जल्दी आ जाना। हे मेरे प्राणों के प्यारे, हे मेरे लाल, तुम वापस आ जाना।